हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्यप्रणयन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीताराम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय। जय श्रीमद्याद जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, श्री द्वादश भक्त वृंद की जय,
श्री अग्रदास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीपाद नाभग गोस्वामी जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीपाद नाभग गोस्वामी जी महाराज की, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुकदास जी महाराज की, श्री परम गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी की महतीय कारुण करुणा के फलस्वरूप आज श्री भक्तमाल जी के आश्रय में हम सभी को सत्संग की प्राप्ति हो रही है, जिसमें हम अभी श्रीमद्यास जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। प्रथम भाग में हम सब ने श्रवण किया कि कैसे श्री रामानंदाचार्य जी का आविर्भाव हुआ और किस प्रकार से वह काशी आकर अपना अध्ययन करने लगे, और जब वह 12 वर्ष की आयु में थे तब उनके माता पिता ने देखा कि ये तो समस्त जीवों का कल्याण कर रहा है, तो हम भी क्यों ना इसका शरणागत हो जाए, हम भी इसे दीक्षा ले लें। तो जब माता पिता शरणागति के भाव से रामानंदाचार्य जी के पास आए तब श्री रामानंदाचार्य जी को तो उस पर पड़ गए संकट में कि माता पिता हैं, माता पिता तो प्रथम गुरु होते हैं, तब गुरु को ही ऐसे दीक्षा दे दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तब इस भाव से श्री रामानंदाचार्य जी अंतर्ध्यान हो गए। तब उनकी जो माता जी हैं वो तो मृत हो गई, बिल्कुल मृत समान हो गई, प्राण ही उनके अंदर नहीं बचे, और उनके पिता जो थे वो विवेकी थे, वह भी दुखी हुए। तो जब वो दोनों माता पिता का दुख देखा तब श्री रामानंदाचार्य जी के जो गुरुजन हुए वशिष्ठावतार श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज, तो राघवानंदाचार्य जी महाराज वहाँ पे श्रीमठ से प्रकट हुए। अब श्रीमठ क्या है? रामानंद संप्रदाय का जो मूल स्थान है, जहाँ से रामानंद संप्रदाय शुरू होता है, वह काशी के पंचगंगा घाट पर एक स्थान है, इसको बोलते हैं श्रीमठ। वो रामानंद संप्रदाय का मूल स्थान है। क्या नाम है? श्रीमठ। तो उसी श्रीमठ में रामानंदाचार्य जी रहे और उनके 12 भक्तवृंद जो हैं वह सब भी वहीं उनके साथ वहीं निवास करते थे। तो श्रीमठ से श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज आए और उन्होंने कहा कि देखो, जिसको तुमने पुत्र माना उन्होंने तुम्हें 12 वर्ष तक पुत्र का सुख भी प्रदान किया, परंतु अब वह जगत कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, परंतु तुमने उनको रोकने के प्रयास किया। उनके सामने धर्म संकट, क्योंकि राम स्वरूप में जब हैं, रामानंद स्वयं राम, तो जब रामानंदाचार्य स्वयं राम हैं तो इसका अर्थ क्या है कि वह कभी भी धर्म का परित्याग नहीं कर सकते। रामो विग्रवान धर्मः, तो यानी कि माता पिता को दीक्षा देना ये धर्म के उलट हो जाता। तो आपने उनसे धर्म उचित ना करवाने के कारण वह अंतर्ध्यान हो गए। बोल रहे राम हैं तो राम जी को राम जी के तरीके से ही बुलाना पड़ेगा। तब 60 लाख राम तारक मंत्र के द्वारा अनुष्ठान हुआ और 60,000 राम तारक मंत्र के द्वारा आहुतियां दी गई यज्ञ के अंदर। जब ये अनुष्ठान पूर्ण हुआ और उसकी पूर्णाहुति हुई तो उस समय उस अग्नि के मध्य से ही श्री रामानंदाचार्य जी पुनः प्रकट हुए नित्य साकेत से। तब उन्होंने वहाँ प्रकट हुए और उनके माता पिता ने उनको आज्ञा प्रदान करी संन्यास की, और फिर तब श्री राघवानंदाचार्य जी ने परंपरा के अनुसार त्रिदंड संन्यास श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान किया। रामानंदाचार्य जी तब श्रीमठ में रहने लगे और वह अपने नित्य नियम में 4 बारी शंखनाद करते थे, रोज 4 बारी। और उनका शंख इतना दिव्य था कि जैसे वो शंख बजाते थे तो जितने उस जहाँ तक उसकी साउंड जाती थी, जितने एरिया में, जितने रेडियस के अंदर उसकी आवाज़ आती थी शंख की, उतने एरिया के अंदर जो रोगी थे उनका रोग समाप्त हो जाता था और जो मृत थे वो जीवित हो जाते थे उनकी शंख की आवाज़ से। वो बड़ा दिव्य शंख था। और वो शंख भी कैसे उनके पास आया? जब रामानंदाचार्य जी के माता पिता प्रयाग में थे तब वो दर्शन करने गए श्री वेणी माधव जी के। तो वेणी माधव भगवान के जब दर्शन किए तब वेणी माधव भगवान ने स्वयं रामानंदाचार्य जी की माता की जो आंचल था उसमें तुलसी, हरी तुलसी की माला, और भगवान ने अपना ही शंख उनको दिया था।
तो रामानंदाचार्य जी के माता पिता के घर पर वह शंख पूजा घर में विराजमान था। तो रामानंदाचार्य छोटे ही से थे, तो वो घुटने घुटने चले और उन्होंने शंख पकड़ा और शंख बजाया छोटे से रामानंदाचार्य जी ने। तो उनके पिताजी को लगा कि ये तो भगवान के द्वारा प्रदत्त शंख है। उन्होंने फिर उसको धो धा के वापस पूजा घर में रख दिया। उस रात को फिर से स्वप्न में दर्शन दिया वेणी माधव भगवान ने, और उन्होंने कहा कि ये शंख मैंने तुम्हें इसलिए प्रदान किया था कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में आया हूँ और ये शंख मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, और जो तुम्हारा बालक है वो मैं ही हूँ। तो ये शंख उसको प्रदान कर दो, वो शंख बजाया करेगा। तो वेणी माधव भगवान का शंख ही रामानंदाचार्य जी के पास था। रामानंदाचार्य जी का जितना भी तुम चित्रपट देखोगे उसमें दो चीज़ें हमेशा उनके पास निकट में रही हैं, एक उनका त्रिदंड और एक उनका शंख। या तो उनका शंख उनके हाथ में देखने को मिलेगा या शंख उनके पास मिलेगा। तो वो शंख क्या है? वो शंख यही है जिसकी रामानंदाचार्य जी ने इसको बजाया। इसलिए रामानंद संप्रदाय में विशेष रूप से शंख की बहुत महत्वता है। रामानंदी उपासना के अंदर शंख होना ही ज़रूरी है। चाहे भगवान का अभिषेक हो रहा है, चाहे भगवान की आरती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, शंख ज़रूर बजेगा। और हर एक रामानंदी महात्मा के पास शंख मिलेगा, और हर रामानंदी गृहस्थ के घर में भी शंख मिलेगा। रामानंद संप्रदाय, श्री संप्रदाय के अंदर शंख की बहुत महत्वता है। तो रामानंदाचार्य जी दिन के अंदर 4 शंख हो जाते थे पूरे दिन में। तो उस शंख के प्रभाव से जो मृत व्यक्ति थे वो जीवित हो जाते थे, जो रोगी थे उनका रोग ठीक होता था। तो जब ये बात पूरे इलाके में फैली तो लोग दूर दूर से आने लगे रामानंदाचार्य जी का शंख सुनने के लिए। तो पूरी भीड़ लगे श्रीमठ के बाहर, सुबह शाम दोपहर रात लोग खड़े रहते थे कि रामानंदाचार्य जी शंख बजाएंगे और हमारे कृष्ण मिट जाएंगे। जिनके कोई प्रियजन मरता भी था तो उसको उठा के ले आते थे कि अब शंख बजेगा तो जिंदा हो जाएगा। तो रामानंदाचार्य जी जो थे वो परेशान हो गए कि वैसे तो वैराग्य धारण किया है, एकांत रहना चाहिए, परंतु 24 घंटे श्रीमठ के बाहर भीड़ ही भीड़। तो रामानंदाचार्य जी ने बोला कि मैं अब शंख नहीं बजाऊंगा। उन्होंने शंख बजाना छोड़ दिया। तो राघवानंदाचार्य जी ने कहा कि नहीं, दूसरों के कारण हम अपनी नियमावली नहीं भंग कर सकते, तुम शंख बजाओ पर दिन में एक बार। तब रामानंदाचार्य जी दिन में सुबह एक बार ही शंख बजाते थे और जो उसको श्रवण करता था वो ठीक हो जाएगा। ऐसे उनकी शंख की चमत्कार था। उसके बाद तो उनकी लीलाएं बहुत सारी हैं। आगे हम श्रवण करेंगे रैदास जी का चरित्र, श्री कबीरदास जी का चरित्र। तो उसमें बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से 12 जो शिष्य हैं रामानंदाचार्य जी के वो कैसे बने। तो एक समय क्या हुआ कि रामानंदाचार्य जी की लीला चली रही थी, तो श्री रैदास जी महाराज और कबीरदास जी महाराज दर्शन करके उन कुटिया में गए, अपने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने प्रसाद दिया। तो रामानंदाचार्य जी को दर्शन करने के बाद कबीरदास जी और श्री रैदास जी बाहर आ गए बगीची में, माला झोली लेके अपना राम राम करने लगे। तो उतनी देर में क्या देखा कि एक राजा के समान पोशाक धारण किया हुआ, खूब मुकुट सब कुछ धारण किया है और बिल्कुल काला, मतलब कोयला होता है वैसा, ऐसा व्यक्ति भयानक दिखने वाला और पर राजाओं जैसे वेश धारण किया है। वो आया और उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, सीधा ही रामानंदाचार्य जी कुटिया में चला गया। तो रैदास जी को, कबीरदास जी को बड़ा वो हुआ कि ये कौन है, इसने पूछा भी नहीं कि आगे अंदर जाने की आज्ञा है कि नहीं, मैं अंदर जाऊं कि ना जाऊं, कुछ नहीं, उसने ऐसे ही चला गया। तो बोले चलो कोई नहीं, भक्त होगा। तो दुखी आया था वो व्यक्ति जो राजा के रूप में आया था, दुखी दुखी दिख रहा था। तो कुछ क्षण के बाद वो अंदर जब गया तो उसने रामानंदाचार्य जी को प्रणाम किया। तो आचार्य चरण पूछते कि बताइए आप कौन, आपका परिचय क्या है। तब उन्होंने कहा प्रभु आप डरेंगे तो नहीं, मैं अपना परिचय दूंगा। बोले नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा, बताओ अपना परिचय। तो बोला मैं कलयुग हूँ। तो मैं कलयुग हूँ और आपके रहते तो कलयुग व्यापन नहीं हो सकता। जब तक राम जी स्वयं धरती पे हैं तो कलयुग कैसे होगा। बोल रहे आपने नियम बनाया कि सतयुग होगा, त्रेता होगा, द्वापर होगा, फिर कलयुग आएगा, आप कलयुग में भी आके बैठे हुए हो। तो प्रभु कलयुग को तो अपना प्रभाव दिखाना है, तो अब आपसे यही प्रार्थना है कि स्मरण कर दें, अपनी लीला को समेट लें। तो रामानंदाचार्य जी बोलते ठीक है, और कुछ। बोल रहे प्रभु एक और आज्ञा। बोल रहे क्या। बोल रहे दीक्षा चाहिए आपसे।
तो कलयुग जो था वो रामानंदाचार्य जी का चेला बना। तब रामानंदाचार्य जी ने उसको तिलक लगाया, उसको धनुष बाण की मुद्रा प्रदान करी, कंठी बांधी और उसको तारक मंत्र सुनाया। तो बोलते प्रभु अब आपने मुझे दीक्षा दी, आप मेरे गुरु बन गए, अब कोई गुरु दक्षिणा भी आप लीजिए। तो रामानंदाचार्य जी बोलते नहीं, मैं कोई गुरु दक्षिणा नहीं लूँगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कि तुम संतों में व्याप्त नहीं होंगे, यानी तुम्हारा प्रभाव संतों पे नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने हाँ बोला और कहा कि कलयुग का प्रभाव इस जगत में सब जीवों में पड़ेगा, परंतु संतों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब संत कौन से? जो वास्तविक संत हैं, ठीक है। ये नहीं कि चोला पहन लिया और बन गए संत, वो नहीं। जो वास्तविक संत हैं उनमें आज तक भी, वर्तमान में भी इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि वास्तविक संत देखना है तो इस पर्टिकुलर महापुरुष को अगर हम किसी को भी देख लें तो हमें दर्शन हो जाए। तो इस प्रकार से रामानंदाचार्य जी एकमात्र ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने कलयुग को भी अपना शिष्य बना रखा है। इसलिए भगवान की कृपा से आज तक रामानंद संप्रदाय में कलयुग जो है देखने को नहीं मिलता। ये कृपा है भगवान की। तो वो हंसते हुए बाहर आया, उसके तिलक कंठी देखी रैदास जी ने, कबीरदास जी ने कि ये तो बाहर आया है, अभी कौन है चलो पता करते हैं। तो गए, गुरुजी कौन आया है। अब पहले तो रामानंदाचार्य ने खूब टाला, क्योंकि वो चाहते रही थे कि पता लगे रैदास जी को और कबीरदास जी को कि अब मैं लीला को समाप्त करने लगा हूँ। तो फिर भी बहुत आग्रह किया तो रामानंदाचार्य जी ने बोला कि ऐसे ऐसे कलयुग आया था, अब वो तुम्हारा गुरु भाई बन गया है तो अब उसकी आज्ञा से अब मुझे लीला जो है अपनी समेटनी है। तब फिर जो है रैदास जी और कबीरदास जी विलाप करने लगे, बोले नहीं आचार्य चरण आप ऐसा नहीं कर सकते। तब रैदास जी और कबीरदास जी के आग्रह पे पुनः रामानंदाचार्य जी ने अपना साकेत जाने वाला जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया फिर से। यानी कि किस प्रकार से भगवान के अधीन चीज़ें होती हैं वो हमें दिख रही हैं कि आचार्य स्वरूप आए हैं, कलयुग ने प्रार्थना करी है, परंतु अपने शिष्यों की प्रार्थना पे रामानंदाचार्य जी ने उस बात को भी मना कर दिया। अब ऐसी लीला चलती रही रामानंदाचार्य जी की। और रामानंदाचार्य जी भिक्षा में केवल क्या खाते थे? खीर। खीर के अलावा आज तक उन्होंने कोई और वस्तु जो है रामानंदाचार्य जी ने कभी नहीं पाई। जब उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ ना, तब उनको खीर चटाई गई। तो उसके बाद से जीवन पर्यंत रामानंदाचार्य जी ने कभी भी खीर के अलावा कुछ और भोजन में नहीं लिया। उसके बाद लीला चलती रही श्री मठ के अंदर। फिर रामानंदाचार्य जी ने क्या किया? दिग्विजय यात्रा करी। दिग्विजय यात्रा का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड के सभी तीर्थों में रामानंदाचार्य जी गए। तो चाहे श्रीरंगम हो, श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वारिका, श्री बद्रीनाथ, वृंदावन, जितने क्षेत्र, जितने भी तीर्थ और धाम हैं, सभी के अंदर श्री रामानंदाचार्य जी गए हुए हैं। इसलिए श्री रामानंद संप्रदाय में ज़रूरी नहीं है कि एक स्थान पर रुककर ही हम लोग भजन करें, ठीक है। अब जैसे हम मान लें कि श्री राधा कृष्ण के जो रसिक संप्रदाय हैं जितने भी, या जो राधा कृष्ण भगवान के उपासना में लगे हैं, उन सब के लिए मूल स्थान के रूप में क्या है? श्री वृंदावन या श्री गोवर्धन राधा कुंड। तो श्री रामानंदीय संप्रदाय में क्या है कि गुरुजन जहां आज्ञा कर दें वहीं भजन करो। अब हम कहें कि रामानंद संप्रदाय का तो गढ़ रामोपासना है, तो श्री अयोध्या धाम, श्री चित्रकूट, इन्हीं में होना चाहिए। परंतु रामानंद संप्रदाय की विशेषता ये है कि हर जगह तुम्हें रामानंदी महात्मा मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जहाँ गुरु जिन्होंने आज्ञा कर दी वहीं पे बैठकर उपासना करनी। अयोध्या भी अच्छा है, मथुरा भी अच्छा है, हर जगह अच्छा है। इसलिए रामानंद संप्रदाय हर जगह व्याप्त तुम्हें मिलेगा इसी कारण से। और देखा जाए तो वैसे भी विशेषता है कि रामानंद संप्रदाय है, स्वयं श्री राम जी हैं, पर रह कहाँ रहे हैं? काशी में। ये तो कहें तो राम जी हैं तो राम जी तो अपने अयोध्या में रहते हैं, पर नहीं, वह काशी में आकर रह रहे। क्योंकि उस समय क्या था कि शैव और वैष्णवों के बीच में बहुत मतभेद था, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए रामानंदाचार्य जी काशी में रुके। इसलिए जितनी ज़्यादा हम उपासना देखते हैं रामानंद संप्रदाय में, ऐसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा कोई रामानंद संप्रदाय का स्थान नहीं होगा जहाँ भगवान शिव ना हो।
जहाँ शिवलिंग ना हो, जितने भी स्थान। क्योंकि जो जो चीज़ें रामानंदाचार्य जी ने करी वो उस समय के हिसाब से नीडेड थी, ज़रूरत थी। चाहे शैव वैष्णवों के बीच का मत हो, उसको स्थापित करना, ठीक है। उसके अलावा प्रचार करना भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, लीला का, धाम का, ये उन्होंने किया। और दूसरा समानता। आजकल हम लोग बात तो करते हैं कि भाई कोई जाति वाति ना हो, ये सब ना हो, पर फिर भी क्या होता है, फिर भी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये कास्टिज्म होता है या जो जाति प्रथा है इत्यादि जितने भी हैं सब चल रही हैं। परंतु रामानंदाचार्य जी एकमात्र ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने इसी पर मेन प्रहार किया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। ये उनका मूल उपदेश सबको था। इसलिए श्री रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय के अंदर अनंतानंदाचार्य जी भी हैं, नरहरियानंदाचार्य जी भी हैं, ये तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है। श्री रैदास जी महाराज चर्मकार कुल में उत्पन्न हैं। श्री धनाजी महाराज जाट हैं। श्री सैन जी महाराज नाई कुल में उत्पन्न हैं। कबीरदास जी महाराज जुलाहे परिवार में, जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उनके परिवार में। यानी कि रामानंदाचार्य जी वास्तविकता में समरसता का प्रतीक है। अगर इक्वालिटी की कोई बात करता है तो आज तक श्री रामानंदाचार्य जी की जैसी इक्वालिटी आज तक कोई जो है प्रस्तुत नहीं कर पाया। एक होता है बातों में करने वाला और एक होता है रियलिटी में करने वाला। तो रामानंदाचार्य जी की जो इक्वालिटी थी, जो सबके प्रति प्रेम भाव था, वो केवल और केवल कैसे रहा, श्री रामानंदाचार्य जी में ही रहा। सबने प्रयास किया, पर जो इनका प्रयास है वो प्रयास बिल्कुल भी व्याख्या करने भी हम नहीं कर सकते। इतना बड़ा योगदान इस भारतीय संस्कृति में श्री रामानंदाचार्य जी का रहा अपने समय पे। फिर उसके बाद रामानंदाचार्य जी की ऐसी लीला चलती रही, दिग्विजय यात्रा उनकी पूर्ण हुई। तो दिग्विजय यात्रा में उनके सारे शिष्य उनके साथ थे, जितने भी शिष्य थे आचार्य चरण के, वह सब उनके साथ उन सभी यात्राओं पर अलग अलग स्थानों पर गए। उसके बाद जब आप श्री काशी में आए तो विक्रमी संवत 1515 तब श्री रामानंदाचार्य जी चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने सभी शिष्यों को उपदेश प्रदान किया, उन सबको मार्गदर्शन दिया और कहा कि कल रामनवमी की तिथि है, चैत्र शुक्ल नवमी, मैं अयोध्या जाऊंगा पर अकेले जाऊंगा। तो सब शिष्यों को रामानंदाचार्य जी ने वहाँ पर उपदेश प्रदान किया और श्री रामानंदाचार्य जी 1515 विक्रमी संवत में श्री रामनवमी की तिथि पर अयोध्या पधारे। आप श्री अपने भजन कुटी में गए और उसके बाद जब संध्या काल में संध्या आरती के लिए जब आपका पट खोला गया तब आचार्य चरण अपनी कुटिया में नहीं थे और सीधा रामनवमी के दिन ही आप अपने नित्य लीला में प्रवेश कर गए, पुनः श्री साकेत जी में जाकर विराजमान हो गए। तो वैसे तो बहुत लंबा विस्तृत चरित्र है श्री रामानंदाचार्य जी का, जितने समय लगा लो, कितने घंटे लगा लो, महीने लगा लो, बहुत लंबा चरित्र है। परंतु हम सिर्फ जो सार था, जो समय के अनुकूलता के अनुसार हम लोगों ने चित्र का श्रवण किया और इसी प्रकार से श्री रामानंदाचार्य जी ने श्री रामानंद संप्रदाय की नींव को और दृढ़ किया और मजबूत किया और श्रीमठ से ये श्री संप्रदाय हर जगह गया। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा कोई धाम नहीं है जहाँ पर वैष्णव द्वारें ना हो और उन वैष्णव द्वारों में रामानंदीय साधु ना मिले। हर तीर्थ में, हरिद्वार चले जाओ, काशी चले जाओ, मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, रामानंदी महात्मा तो मिल ही जाएगा। ये विशेषता क्यों? क्योंकि इसमें कोई जाति का भेद नहीं, सब भगवान का आश्रय ले सकते हैं और किसी स्पेसिफिक जगह पर रुककर भजन करना है इसका भी भेद नहीं। और चाहे गृहस्थी हो, विरक्ति हो, सबको जो है रामानंदाचार्य जी ने अपने आश्रय को प्रदान किया। और इस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज, जगत गुरु जी महाराज,
1515 संवत में नित्य लीला में प्रवेश करे। इस प्रकार से हमने आज इनका चरित्र श्रवण किया। आगे आने वाले जितने भी चरित्र रहेंगे उसमें प्रमुख रूप से श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्य हैं, उनका चरित्र हम लोग श्रवण करेंगे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री काशी धाम की, श्री श्री मठ की, श्री द्वादश भागवत वृंद की, श्री प्रयागराज धाम की, श्री वेणी माधव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, जगत गुरु श्रीमद्याद रामानंदाचार्य भगवान की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, श्री मलुकदास जी महाराज की, श्रीपाद नाभग गोस्वामी जी की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।